तो बेटा आज हम न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड, हाँ बेटा हम इतनी जल्दी देखिए कहाँ पे आ गए, चैप्टर नंबर सेकंड पे आ गए। अगर आप मेरे साथ इसी पेस में पढ़ते रहेंगे तो बहुत जल्दी सिलेबस आपका खत्म हो जाना है। समझ में आ रही है बात? मैं कह रहा हूँ आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर सेकंड, ठीक है ना। चैप्टर नंबर सेकंड, सर इसका नाम क्या है? बेटा इसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये तो हमने कहीं सुना हुआ है पहले। बेटा याद करिए कहाँ सुना था। जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैनेजमेंट एज अ साइंस पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ मैनेजमेंट के अंदर भी थ्योरीज हैं जो आपको एक्वायर करनी है, दैट इज पढ़नी है आपको। बात समझ में आ रही है? तो यानी यहाँ पे आज चैप्टर आ चुका है, कौन सा चैप्टर? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे आपको बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज पढ़नी है जो अलग अलग लोगों ने दी हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, स्टडीज पढ़नी है, टेक्निक्स पढ़नी है, यहीं पे हम पढ़ेंगे। यही वो चैप्टर है जहाँ पे सारे के सारे प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने हैं। क्लियर? अच्छा सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? तो आइए आज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशन। आइए मैं कह रहा हूँ एक बार पहले मैं पूरी डेफिनेशन रीड कर देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस एंड ट्रूथ्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेनिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। इस बात का मतलब क्या है? सर आपने इतनी लंबी स्टेटमेंट बोल दी, हमें मतलब समझ में नहीं आया। आओ बेटा एक एक करके मतलब समझते हैं। क्या फिर से हमें डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा? आइए हम ब्रेक डाउन करते हैं और डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने बोला मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस एंड ट्रूथ्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? जनरल गाइडलाइंस है, आम बातें हैं, और ट्रूथ है, कुछ सच्चाई है, ठीक है ना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस एंड ट्रूथ्स, जो कि किस पे बेस्ड हैं? बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। बेटा आपको ध्यान है जब मैंने मैनेजमेंट एज अ साइंस पढ़ाया था तो मैंने बोला था साइंस के अंदर जो प्रिंसिपल है दीज आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। फिर मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो भी पता है किस पे बेस्ड है? एक्सपेरिमेंट्स पे। और वो एक्सपेरिमेंट्स पता है क्या है? ऑब्जर्वेशंस। क्योंकि पता है हमें ह्यूमंस को ऑब्जर्व करना पड़ता है और तभी हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल डिराइव करते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ ये जनरल गाइडलाइंस और ट्रूथ से पता है किस पे बेस्ड है? ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? ऑब्जर्वेशंस पे। क्या एक्सप्लेन करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है बेटा? बेटा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है अगर हम एक सर्टेन डिसीजन लेंगे उसका आउटकम क्या आएगा हमें पहले से ही पता है, दैट इज कॉज, और उसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं अगर आपने अच्छा पढ़ा, अगर आप अमान सर से पढ़े तो आपके बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100। सर हमें पता है कि हम आपसे पढ़ेंगे हमारे 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आप मेरे से पढ़ रहे हो, आपको पता है आपके कितना आ जाएंगे? 100 आउट ऑफ 100, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी आप अगर एक सर्टेन एक्शन ले रहे हैं उसका आउटकम क्या है अगर आपको पहले से पता है, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और सर ये हमने ट्रूथ्स, जनरल गाइडलाइंस जो कि ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है ना, एक्सप्लेन कर रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये हमने डिराइव क्यों करी है, क्यों दिए हैं? फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, ताकि जो मैनेजर्स हैं उनका बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन लेना इजी हो जाए। फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस एंड ट्रूथ्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेनिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। क्लियर? तो अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। आइए अंडरस्टैंड करते हैं। अभी हमने सिर्फ डेफिनेशन अंडरस्टैंड करी है, अब हम एक एक करके कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है सारे के सारे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है ना। आइए सबसे पहले पहला फीचर पढ़ते हैं। मैं कह रहा हूं फर्स्ट फीचर है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल हैं? हाँ बेटा मैनेजमेंट प्रिंसिपल बहुत ज्यादा क्या है? फ्लेक्सिबल है। अब फ्लेक्सिबल का मतलब बेटा दीज प्रिंसिपल्स कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग कंडीशन इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। इस बात का मतलब मैं कह रहा हूं मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट स्टैटिक, ये स्टैटिक नहीं है। दीज प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, दैट इज दे कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग कंडीशन इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो प्रिवेलिंग कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को एडजस्ट किया जा सकता है। मतलब स्टैटिक नहीं है कि ग्रेविटी जैसे है। मैं कह रहा हूँ साइंस के प्रिंसिपल है बिल्कुल स्टैटिक है, मैं कह रहा हूँ एक बार जो अप्लाई करोगे आउटकम बिल्कुल सेम आना है, ठीक है ना। अब बट जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो स्टैटिक नहीं है, दीज आर फ्लेक्सिबल। मैनेजर इनको अपनी तरीके से तोड़ मरोड़ के अप्लाई कर सकता, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ सिचुएशन जैसी है वैसे बन जाओ। ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी ऐसी हैं, बिल्कुल बेटा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सिचुएशन को अपनी तरीके से ढाल लेते हैं। आप बात समझ में, जैसी भी सिचुएशन है अपने आप को उसकी तरह एडजस्ट कर लेंगे, मोल्ड कर लेंगे। यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर व्हाट? फ्लेक्सिबल इन नेचर,
ठीक है ना। दीज प्रिंसिपल्स कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग कंडीशन इन बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर। सेकंड फीचर है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या परवेसिव है बेटा? हाँ, अगर मैनेजमेंट परवेसिव थी तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी क्या होंगे? परवेसिव। अगर मैनेजमेंट सब जगह अप्लाई हो सकती है, स्कूल्स, हॉस्पिटल, सब जगह, तो क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी सब जगह अप्लाई हो सकते हैं? हाँ बेटा, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी सब जगह अप्लाई होंगे, वेदर इन डिफेंस, वेदर इन हॉस्पिटल, वेदर इन स्कूल्स, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अप्लाई करे जाते हैं। यानी जहां पे मैनेजमेंट अप्लाई करी जा सकती है और मैनेजमेंट तो परवेसिव थी, ऐसी वहां पे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल परवेसिव इन नेचर। क्लियर। नेक्स्ट फीचर है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, पता है क्या एक्सप्लेन करते हैं? एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये तो बात सर हमने डेफिनेशन के अंदर देख ली थी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस एंड ट्रुथ्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेनिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करते हैं। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं, इस बात का मतलब क्या है? दैट इज इफ अ सर्टेन प्रिंसिपल इज अप्लाइड देन व्हाट मे बी इट्स आउटकम वी ऑलरेडी नो। अगर कोई एक सर्टेन प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे तो उसका आउटकम क्या आएगा वो हमें बात पहले से ही पता होती है, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर रेडीमेड सॉल्यूशन। मैं बोल सकता हूँ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर रेडीमेड सॉल्यूशन। मैं कह रहा हूँ जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका रेडीमेड सॉल्यूशन है। कौन है रेडीमेड सॉल्यूशन? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अभी हम आगे देखेंगे बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी, हम उन प्रॉब्लम्स के ऊपर वो प्रिंसिपल ऐसे फेंक के मारेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व। आप बात को समझ रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका रेडीमेड सॉल्यूशन है ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमें पढ़ने हैं, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है बेटा। सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओ क्या? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर रेडीमेड सॉल्यूशंस, ठीक है ना। दैट इज दे टेल्स if certain principle is applied then what may be its outcome। हमें पहले से पता उसका आउटकम क्या है। therefore management principles explain cause and effect relationship। management principles क्या explain करते हैं हमें? cause and effect relationship। तो बेटा ये पढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट फीचर है बिहेवियरल इन नेचर। सर बिहेवियरल इन नेचर? हाँ बेटा, बिहेवियरल इन नेचर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बिहेवियरल इन नेचर। सर इस बात का क्या मतलब है? बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ह्यूमंस पे अप्लाई करे जाते हैं। किस पे अप्लाई करे जाते हैं? ह्यूमंस पे, ताकि हम उसके बिहेवियर को पता क्या कर पाए? इन्फ्लुएंस कर पाए, अफेक्ट कर पाए। Therefore principles of management are behavioral in nature because these principles are applied on humans to influence the behavior of the humans। यानी मैं बोल सकता हूँ जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज ह्यूमंस ही तो हैं। मैं कह रहा हूँ हम अपने एम्प्लॉयज के ऊपर ये प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल जब हम अप्लाई कर रहे हैं क्या इससे उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो रहा है? हाँ बेटा, वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा वो सेटिस्फाइड हैं। सर ये ऐसा कैसे हुआ? जब अभी आगे हम सारे के सारे प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तब आपको एक एक करके बात समझ में आ जाएगी कि हमने पता है क्या करा, हमने एम्प्लॉयज का बिहेवियर इन्फ्लुएंस करा इन दी ऑर्गेनाइजेशन। देयरफॉर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बिहेवियरल इन नेचर। तो ये बिहेवियरल क्यों है? बिकॉज दीज प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड ऑन ह्यूमंस टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज इन दी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हुई बात आपको? चलिए आइए नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट फीचर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। सर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, इस बात का क्या मतलब है? बेटा हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किस पे बेस्ड है? ऑब्जर्वेशंस पे। सर क्या ऑब्जर्वेशंस को हम एक्सपेरिमेंट्स भी बोल सकते हैं? बेटा यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर ऑब्जर्वेशंस ही एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो मैं बोल सकता हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। सर हमने ये ऑब्जर्वेशन किसके ऊपर करी है? बेटा ह्यूमंस के ऊपर करी है हमने ऑब्जर्वेशंस। हमने ह्यूमंस अपने एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व करा है, उसके बेसिस पे हमने डिराइव करे हैं। ये क्या? ये मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैं बोल सकता हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डिराइव्ड बाय द ऑब्जर्वेशंस ऑन ह्यूमंस। बाकी मैं बोल सकता हूँ पता है क्या, रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस हुई हैं, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बार बार, फिर उसके बेसिस पे हमने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को डिराइव करा है। यानी सर क्या इसका फीचर ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस? हाँ बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। और ऑब्जर्वेशन किस पे हमने करी है? ह्यूमंस पे। लास्ट फीचर है डायनेमिक। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायनेमिक इन नेचर। बेटा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है पता है नेचर में क्या है? वो डायनेमिक है। डायनेमिक मीन्स सर, डायनेमिक का मतलब चेंज होना अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उनको अगर हम अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, तो हम पता है क्या है? डायनेमिक। ऐसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं है, ये
रिजिड बिल्कुल नहीं है, फ्लेक्सिबल है बेटा, आप इनको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग कंडीशन इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। बात समझ में आ रही है? मैं बोल रहा हूँ जो भी कंडीशन चल रही है मैनेजर इसको उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करता है। क्या एक पर्टिकुलर मैनेजर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को क्या अपनी तरीके से मोल्ड कर सकता है? हाँ बेटा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग कंडीशन हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं। दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड, दीज प्रिंसिपल्स आर डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल इन नेचर। अब बात समझ में आ रही है आपको? तो आइए बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंपॉर्टेंस। किसकी इंपॉर्टेंस? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। सर जल्दी से हमें रिकॉल करा दीजिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते थे? बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस एंड ट्रुथ्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। क्या एक्सप्लेन करते हैं? एक्सप्लेनिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। किस लिए? फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। सर हमें याद आ गया। तो बेटा आओ अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस। किसकी इंपॉर्टेंस पढ़ने जा रहे हैं? दोबारा बताइए। हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस, पता है किसकी? हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। सर क्या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? हाँ बेटा, हमारे लिए मतलब किसी मैनेजर के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कैसे। मैं कह रहा हूँ पहली इंपॉर्टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट आपके साथ फर्स्ट इंपॉर्टेंस आने जा रही है, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हाँ बेटा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस बात का मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं जब आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं तो पता है कम से कम रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है। अब रिसोर्सेज की वेस्टेज अगर कम हो रही है तो मेरा खर्चा भी क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली कम हो जाएगा। यानी मैं बोल सकता हूं जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हमारे रिसोर्सेज को ऑप्टिममली एफिशिएंटली यूटिलाइज कराते हैं। अच्छा हाँ बेटा, हाँ, यानी अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई कर रहे हो तो आपके रिसोर्सेज कम वेस्ट होंगे, तो वेस्टेज कम, तो यानी हमने रिसोर्सेज को कैसे करा है? ऑप्टिममली यूटिलाइज। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एम्स एट यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज ऑप्टिममली। मैं बोल सकता हूँ हम रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करते हैं? ऑप्टिममली और एफिशिएंटली। देयरफॉर इट मिनिमाइजेस द कॉस्ट। तो ये हमारे खर्चों को भी पता है क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। देखा बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने फायदे के हैं। मैं कह रहा हूँ आप बड़े होके मैनेजर बनना। सर और कितने बड़े होंगे? मैं कह रहा हूँ बेटा थोड़ा बड़ा और होना है आपको मैनेजर बनने के लिए, और जब आप मैनेजर बनेंगे तब आप मेरी बात को समझेंगे। मैं बोल रहा हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जब आप अप्लाई करेंगे, सर क्या हम अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं? हाँ बेटा करके देख लेना, अपने घर में अप्लाई करके देखना, कहीं ना कहीं वेस्टेज कम होगी। और मैं कह रहा हूँ जब रिसोर्सेज की वेस्टेज कम होगी तो आपका खर्चा बचेगा, और खर्चा कम तो बेटा फायदा ही फायदा, पैसा ही पैसा। समझ में आ रही है बात? ठीक। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने फायदे की चीज है। पहली इंपॉर्टेंस आप देख रहे हो क्या? जल्दी से बताओ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, ठीक है ना? नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर। सर इंसाइट टू द मैनेजर बात का क्या मतलब है? बेटा इस बात का मतलब है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर को दूर तक देखने की दृष्टि देते हैं। सर दूर तक देखने की दृष्टि, इस बात का क्या मतलब? बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर रेडीमेड सॉल्यूशंस। रेडीमेड सॉल्यूशंस का मतलब हमें अगर एक सर्टेन प्रॉब्लम हमारे सामने आई, मैंने फेंक के मारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल, प्रॉब्लम सॉल्व। मैं कह रहा हूँ हाँ, मैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल फेंक के तो तब मारूंगा जब वो रेडीमेड सॉल्यूशन होंगे, है ना? यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रेडीमेड सॉल्यूशंस हैं। बेटा अभी हम देखने वाले हैं, टेंशन मत लो, ठीक है ना? अभी सारे के सारे प्रिंसिपल्स आएंगे, हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर रेडीमेड सॉल्यूशंस, यानी मेरे को पता है अगर मैंने एक सर्टेन प्रिंसिपल अप्लाई करा देन व्हाट मे बी इट्स का आउटकम, मुझे पहले से पता है। तो क्या मैं दूर तक देख पा रहा हूँ? हाँ बेटा, मैंने एक्शन भी नहीं लिया और मेरे को रिजल्ट तक पता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? और ये कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैं बोल सकता हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर रेडीमेड सॉल्यूशन, देयरफॉर इट प्रोवाइड्स अ यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर। यूजफुल इंसाइट मतलब मैं कह रहा हूँ दूर तक देखने की दृष्टि उसके पास आ चुकी है, आज उसको रिजल्ट पहले से ही पता है, अभी एक्शन लिया भी नहीं, रिजल्ट पहले से पता है। क्यों? क्योंकि उसके पास रेडीमेड सॉल्यूशंस अवेलेबल। और रेडीमेड सॉल्यूशंस क्या है? रेडीमेड सॉल्यूशंस ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ही है, बिल्कुल बने बनाए सॉल्यूशन है। पहली से कोई प्रॉब्लम आई, फेंक के मार दिया, सॉल्व। फिर एक बार प्रॉब्लम, फेंक के मार दिया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्व। सर क्या रेडीमेड सॉल्यूशंस हैं? हाँ बेटा ये रेडीमेड सॉल्यूशंस हैं। देयरफॉर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड अ यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर। बेटा ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी।
सर इस बात का क्या मतलब? बेटा इस बात का मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी, मैनेजर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब आप सोच रहे होगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं कह रहा हूं आप मुझे बताइए, मैंने अभी आपको इससे पहले वाले पॉइंट में बताया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक या रेडीमेड सॉल्यूशन है ऑफ अ सर्टेन प्रॉब्लम, है नहीं है? मैं कह रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम आई, मैनेजर क्या करता है, वो प्रिंसिपल उठाता है और वहां पे फिट कर देता है ना? और जैसे ही उसने वो फिट करा वहां पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई विदाउट एन एफर्ट और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मैं कह रहा हूँ वहाँ पे इतना कुछ प्रोसेस भी नहीं लगा जिसने टाइम कंज्यूम करा, ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगा, हमारे पास रेडीमेड सॉल्यूशन रखे थे, हमने वही चिपका दिए। आप बात को समझ रहे हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रेडीमेड सॉल्यूशंस हैं, इसकी वजह से मैनेजर के ज़्यादा एफर्ट्स और टाइम की वेस्टेज नहीं होती। और मैं कह रहा हूँ एफर्ट्स और टाइम की वेस्टेज नहीं हो रही तो मैनेजर की तो एफिशिएंसी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। तो यानी मैं बोल सकता हूँ इट इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजरियल एफिशिएंसी इसलिए इंक्रीज होती है बिकॉज these principles are systematic solution of a certain problem. These principles provide a ready-made solution to a particular problem. Therefore it increases managerial efficiency. Clear? बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आने जा रही है आपके सामने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, दैट इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। सर इस बात का क्या मतलब है? मुझे याद करके बताइए, हमने पहले चैप्टर के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे ऑफ मैनेजमेंट। हाँ सर, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। मैं कह रहा हूं अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं इसमें से जो सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव वो ऑलरेडी कवर अप हो जाता है। सर क्या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करने से हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर पाएंगे? हाँ बेटा, आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फुलफिल कर पाओगे, आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल कर पाओगे। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे को एक एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? मैं कह रहा हूँ एक प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन। वो प्रिंसिपल बोलता है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं आप उनको फेयरली रेम्यूनरेट करें। फेयरली रेम्यूनरेट करने का मतलब आप उनको जो सैलरी बनती है वही सैलरी दें, ना कम ना ज़्यादा। आप बात समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अगर उन्होंने एक्स्ट्रा काम करा तो आप उसको एक्स्ट्रा पेमेंट भी करेंगे, ये नहीं कि आप उनको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं कर रहे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन बोलता है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन ने बोला कि आपको एम्प्लॉयज़ को सैलरी जितनी बनती है या वर्कर की सैलरी जितनी बनती है उतनी ही देनी है, ना कम ना ज़्यादा। तो मुझे बताओ क्या वर्कर खुश? बेटा पूरे के पूरे वर्कर खुश, सारे के सारे वर्कर खुश, यानी आपने उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर दिया। यानी सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को कवर अप कर पाएंगे? बेटा सबकी सब चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। यही तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की खासियत है, यही तो इंपॉर्टेंस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की कि आप इसको अप्लाई करो और भूल जाओ, सो जाओ। समझ में आ गई बात? टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपके पास ब्रह्मास्त्र। कौन सा ब्रह्मास्त्र? दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रॉब्लम आई, फेंक के हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्व। आप बात समझ रहे हैं? यानी मैं बोल सकता हूं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स इन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, सर क्या एक आध फीचर में से भी इंपॉर्टेंस उठा लें? हाँ बेटा उठा लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। डायनेमिक इन नेचर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है डायनेमिक इन नेचर। सर ये बात तो हमने पढ़ ली है। हाँ बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, यही तो इंपॉर्टेंस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। क्या कि डायनेमिक होते हैं, दे कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग कंडीशन। इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग कंडीशन। तो रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। कितनी अच्छी बात है बेटा, रिजिड नहीं है, क्या है? फ्लेक्सिबल। अगर आपको चेंजेस करने हैं इनके अंदर तो आप चेंजेस कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इनको अप्लाई कर सकते हैं। दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड, ठीक है ना? ये बात हमने पहले पढ़ ली थी, यहाँ पे मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस कराई ताकि आपको पता चल जाए, आप इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? आगे चलें। मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट आपके सामने जो इंपॉर्टेंस आने जा रही है वो है इंप्रूविंग रिसर्च। सर इस बात का क्या मतलब? बेटा क्या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो डिराइव करें, जो ऑलरेडी दे दिए गए हैं प्रिंसिपल्स, अभी हम पढ़ेंगे। हेनरी फेयोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर दोनों ने मिलकर काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं, अभी हम पढ़ेंगे, दोनों की अलग अलग थ्योरीज हैं। मैं कह रहा हूँ जो ये प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं क्या इनके ऊपर फर्दर रिसर्च चल रही है? हाँ बेटा इनके ऊपर फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है।
और प्रिंसिपल्स भी इंट्रोड्यूस करे जा रहे हैं। यानी सर जो फर्दर रिसर्च हो रही है इसका बेस किसने रखा? ये प्रिंसिपल जो हम पढ़ने जा रहे हैं इन्होंने तो बेस रखा। तो यानी इनकी एक और इंपॉर्टेंस है, इनकी वजह से आज फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो पा रही है इन प्रिंसिपल्स के ऊपर। अगर प्रिंसिपल्स ही नहीं होते तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहां से होती बेटा? यानी मैं बोल सकता हूं आज इन्होंने रिसर्च को और इंप्रूव करा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है। बात समझ में आई? तो ये भी इसकी क्या है, एक इंपॉर्टेंस है।